हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जो मैचेस हुए जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन औरंगजेब शामिद, ये बताइए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीमें क्या इस वर्ल्ड कप में टीमों को टफ टाइम देगी? मराकश भी उसमें आता है ना, अफ्रीका में। बिल्कुल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीकन अरब ममालिक हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को सेमीफाइनल हारी थी। सऊदी अरब एशिया से आता है। हाँ। मैंने आपको जैसे बताया था, इजिप्ट खेल रही थी जब बेल्जियम के अगेंस्ट। मोहम्मद सलाह को क्या हो गया? लीग में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। लीग में बेंच में था, तकरीबन 8 से 10 मैचेस आर्नल्ड स्लॉट के साथ रिलेशन के सेवर हो गए थे। इंग्लिश फुटबॉल लीग खेल रहा था। तो अभी लिवरपूल को भी खैरबाद कह दिया। अच्छा। लेकिन उमर मारमूश सिटी में खेल रहे हैं, काफ़ी इफेक्टिव दिखा दिए। और जीदू ने भी स्कोर किया था, आपने देखा इजिप्ट के खिलाड़ी ने बेल्जियम के अगेंस्ट स्कोर किया था। इसके अलावा अरब अफ्रीकन कंट्री में मोरक्को की टीम ने ब्राज़ील को स्टन कर दिया था। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोरक्को के सामने ब्राज़ील डोमिनेट करेगी, लेकिन मोरक्को ने डोमिनेट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो मोरक्को अंडर 23 चैंपियन भी है। सही। और इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम बात कर रहे थे, जैगम साहब बात करते, ग्रास रूट पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। ये अरब ममालिक अरसे 20 से 25 साल हो गए। आपको याद होगा 98 में यही मोरक्को की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। ये इजिप्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती थी। 94 में यूएई भी तो खेला था वर्ल्ड कप। 90 में खेला था 90 में। और जब उनके 1 से जर्मनी के खिलाफ, उनके शेख ने कहा था ये गोल करने वाले हर खिलाड़ी को मर्सिडीज दी गई थी, बाकायदा मुझे याद है। और यही यूएई को आपको पता है 1990 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान से खेली थी, पाकिस्तान 2-1 से आ रही थी। जो 1990 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? एक तो 94 का अमेरिका में हुआ था। 94 का अमेरिका में हुआ था, 1990 इटली में हुआ था। हाँ, इटली का वर्ल्ड कप। ठीक है। वो वर्ल्ड कप जो है काफी क्लासिक वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना और जर्मनी के टीमें दोनों फाइनल में आए थे। दौर था जर्मनी अर्जेंटीना, फिर जर्मनी ब्राजील, इस तरह से फ्रांस, इस तरह से आज दौर आया हुआ है। स्पेन का नाम ले रहे हैं, पुर्तगाल का लोग नाम ले रहे हैं। आज जो है अर्जेंटीना को कैसे देखते हैं जैगम साहब? इस वर्ल्ड कप में जाएगा? क्योंकि मेसी ने ठीक है हैट्रिक की, 3 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना के चांसेस क्या देखते हैं? देखिए, मैं उसके जैसे में पिछली दफ़ा का जो वर्ल्ड कप का जो वजह थी, हालांकि आपको याद होगा कि वो पहला मैच सऊदी अरब से हार गए थे। हाँ, फिर इब्तदाई राउंड का मैच। लेकिन फाइनल के बाद उसका जो गोलकीपर जो मार्टिन्स है, उसने वाकई बहुत शानदार परफॉर्मेंस पेश करी थी उस वाले वर्ल्ड कप में। लेकिन देखिए मैं इकबाल साहब, इसमें जो ना, ये अगर हम इनको तवाज़ुन से देखा जाए तो ये टीमें जो होती हैं हम पल्ला होती हैं तकरीबन सब। सही। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम दायरे के जो कोचेज़ हैं वो अपने तौर पे बड़ा अच्छा एक प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन होता है भारी मुआवजा मिलता है कोचेस को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि जब ग्राउंड उस पर आते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। यानी अब आप अंदाजा करें, खुद देखें कि कितनी गैर मारूसी टीम, और कहाँ स्पेन की टीम, लेकिन उसके बावजूद देखें कि मतलब कुछ भी नहीं कर सके। वो क्या कहेंगे औरंगजेब? तवाज़ुन की बात उन्होंने की, हम पल्ला होते हैं। आपने देखा सेनेगाल, और ये क्लिप भी आप चला रहे हैं, फ्रांस के जो मैच हुआ था ये ड्रा की सूरत में जारी था। लेकिन सेकंड हाफ में फ्रांस ने अपना सारा गेम शो किया, सारे कार्ड इस्तेमाल किए। किलियन एम्बापे ने अपना सारा वो स्किल दिखाया, 2 गोल जो 35 यार्ड से दागे। 98 का वर्ल्ड कप भी जीता था। 98 का वर्ल्ड कप ब्राजील से जीते थे फ्रांस। और लास्ट टाइम जो है 2018 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। 2022 में आपको पता है वो अर्जेंटीना से आ रहे थे, और इसी अर्जेंटीना को उन्होंने सेमीफाइनल में आ रहा था। तो ये वक्तन पर वक्तन टीमें जो कहते हैं ना, वो टॉप टीम है, जिसे जियांट कहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे किसी दौर में जर्मनी जैसे टाइटल कॉन्टेंडर था, आज जर्मनी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, लेकिन 7 गोल करने के बाद जर्मनी दोबारा फेवरेट लिस्ट में शामिल होगी। कोचेस के बारे में क्या कहेंगे? कौन सा कोच आपको इन 48 टीमों में ऐसा लगता है कि जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जो अपनी टीम को फतह दिलवा सकता है स्ट्रेटजी वाइज? देखिए, मुझे तो फ्रांस का जो है बहुत ही, क्योंकि खुद भी पुराने प्लेयर हैं वो, और सबसे अच्छी जो काफ़ी टीमों के पुराने प्लेयर कोचेज हैं यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, उसमें उनकी एक अच्छी बात ये, और मैं इस वक्त जो फुटबॉल के नाक़िदीन हैं वो इस वक्त तकरीबन जो हार्ड फेवरेट कह रहे हैं, फ्रांस भी वन ऑफ देम। इसलिए कि फ्रांस की साइड में देखें ना, उस्मान डेम्बेले जो ने अभी जो PSG के, एम्बापे ने तो कुछ नहीं इतना ज़्यादा अच्छा खेला। उस्मान डेम्बेले 2 गोल दागे थे एक बार, लेकिन उसको मार्क किया हुआ था। मार्क तो करते हैं, आपको पता रोनाल्डो को कल कांगो डीआर ने मार्क हिलने नहीं दिया। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। बात करें ओवरऑल इस फुटबॉल के हवाले से, इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं देख रहा था $1250 का टिकट, और उसके बाद जो स्वीट के तो टिकट्स अलग है, बड़े महंगे, साढ़े तीन हज़ार डॉलर्स के। और फिर पार्किंग में मैं देख रहा था कि $400 की पार्किंग। तो आप समझते हैं फुटबॉल अब जो कि आगे की तरफ जा रहे हैं, तो चीज़ें भी महंगी होती जा रही, टिकट्स भी महंगे हो रहे हैं, और हर चीज़ में इकनॉमिकली माशी तौर पर जो है बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। ये जब 2018 में जब होस्टिंग राइट मिल रहे थे अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा को, उन्होंने मिलकर एक मशरूत मुआहदा तय किया था कि $21 से $22 से ज़्यादा टिकट नहीं रखेंगे हम। जो
बैक रो की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी इतलात ये कि फ्रंट रो में $32,000 के भी टिकट बिके, फ्रंट रो फाइनल के फ्रंट रो के। तो ये इतने मेरे पास तो $1200 के टिकट का आई है तस्वीर। मतलब मैं फ्रंट रो की बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कतर में पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, उन्होंने बिल्कुल आसान किया था लोगों के लिए, शटल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, और टीमों को, आपको पता है टीमों के हवाले से भी ये होस्टिंग राइट जब इनको मिले थे तो यही बात चले थे कि ईरान की टीम को ये मना कर रहे थे। आज ईरान में भी ताखीर, ईरान ने 2-2 से मैच ड्रा खेला है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं उनको कोच के ट्रेवल फटीक की वजह से मेरी टीम परफॉर्म करने पर 24 आवर के दरमियान आपको फ्लाई करना है, यूएसए जाना है, मैच खेलना है, और विद इन हावर आपने वो प्लेस लीव करके दोबारा मैक्सिको कैंप बेस जाना है। तो ये चीज़ें भी हो रही है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसलिए कि देखें सेनेगाल की जो टीम के साथ उनका रवैया जो था, ख़ास करके वहाँ के जो एयरपोर्ट के जो इंतज़ामिया का था, वो इंतहाई अज़ियत आमेज़ था, जिसको उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। और दूसरा ये तो फीफा नहीं देखती इस तरह के ममालिक को आइंदा ना दे वो होस्टिंग के राइट्स? मुझे तो हालांकि उनकी एक बात बड़ी पसंद आई थी इन्फेंटिनो की, बड़ा प्यारा उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी शायद मैं बस लेके भी जो है ईरान की टीम को लेने चला जाऊँ। अच्छा, लोगों ने उसको बड़ा सराहा था कि बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा। लेकिन जो शामिर ने तवज्जो दिलाई ईरान, देखे ना आप किस तरीके से आखिरी लम्हे पर वीज़ा उनको मिला, फिर भी 2-2 गोल से उन्होंने पहला मैच बराबर खेला। हालांकि देखें, मुझे तो खुद हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि एक तो तीनों ममालिक में जो ये होने की वजह से मतलब इनको सबसे अच्छा जो वो रखना ये चाहिए था कि एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाते कि जिससे पहले से जो ना कम अज़ कम देखें, इसकी वजह से प्लेयर के ऊपर जो है साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, उसकी परफॉर्मेंस पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नवाज़ के बिल्कुल के इसी तरीके से उस पर जो है उनके असर पड़ा और इसके असरात जो थे बड़े ख़राब हुए। मेंटली टॉर्चर है ईरानी प्लेयर, मेंटली टॉर्चर है, इस तरह परफॉर्म नहीं करे। न्यूजीलैंड से लो लेवल की टीम है रैंकिंग में, इतनी ज़्यादा और हमसे 2-2 ड्रा खेली है। नेक्स्ट मैच में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिर खिलाड़ी पुरुमीद हैं कुछ करने के मूड में। वहाँ सियासत का लेवल ये आ गया कि ईरान की जो फ्लैग है वो 2 फ्लैग आ गए, एक प्री रेवोल्यूशनरी फ्लैग और दोनों को इजाजत दे दी, पहलवी के दौर का और एक आज के दौर का, दोनों को इजाजत दे दी, दोनों को इजाजत दी थी। राइवलरी का लेवल यहाँ तक आ गया तो प्लेयर पर कितना प्रेशर होगा, वो किस तरह खेलेंगे। जिस तरह जर्मनी के टीम ने जो है वो आर्म बैंड में वो बांधा था कि रैम्बोज जो गे राइट की बात करते हैं, तो उस पर काफी इतराजात हुए थे। ये तो पहले फीफा को सोचना चाहिए ना, फीफा इन चीजों तो बहुत इतनी पॉलिसी बनाए हुए कि टीमें इन चीज़ों तो दूर रहे, कुछ अच्छी चीज़ें ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हो जाते हैं, जैसे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात है। फीफा इसमें मुदाखलत तो नहीं कर सकती है, लेकिन फिर उनको गारंटी तो दे ना, जैसे फीफा का इस मामले में मौके बिल्कुल क्लियर है। और फीफा ने भी कह दे कि हम कुछ कंट्री के इंटरनल मामला थे उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना उनको मैनिपुलेट कर सकते। आप क्या कहेंगे, इस वर्ल्ड कप में कुछ थोड़ी बहुत इब्तदाई दौर में बदमज़गी भी तो हुई है, जिस तरह आपने सेनेगाल का जिक्र किया या ईरान का हुआ या दीगर टीमों के, कुछ ऐसा तो हुआ है ना अफ्रीकन ममालिक? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आप फाइनेंशियली देखें तो पूरी दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक बॉडी है वो फीफा है, और सबसे रिचेस्ट भी है, सबसे रिचेस्ट मैंने कहा, फाइनेंशियली सबसे रिचेस्ट है। सबसे इनको अपनी कम अज़ कम एक साख रखने के लिए, जिसके 240 के करीब मेम्बरान हो, तो इनको कम अज़ कम ये चाहिए था कि ये पहले से, अच्छा ये चीज़ें तो बिल्कुल सामने थी ना, ऐसा भी नहीं था कि सडनली कोई क्रिएट हो गई, तो इनको तो खुद चाहिए था। इतनी रिच है, हमने अपने बैठ के प्रोग्राम किए कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते कि पैसा हम दे रहे हैं, अदालत क्या फैसला करेगी आपके मुल्क का, हम इंस्टॉल करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंट्री, आपको तस्लीम करना है, आपने फुटबॉल चलाना है, इसके अलावा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। लाखों डॉलर दे रही है पाकिस्तान जैसे कंट्री को। आपको याद है ना, इंजीनियर इशफाक हुसैन शाह की सूरत में सारे कराची से गए थे लाहौर पर, नहीं तो धावा बोला वो डॉलर कहाँ गए, डॉलर का भी इसका तो नैब जानते, नैब जैसे इदारे आज़ाद है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो अब लियारी का आखिर चलते चलते बताइए, लियारी में तो सुने कि वो ईद का समा होता है रात को। लियारी में देखें, अब भी अर्जेंटीना का मैच हुआ था, आप यकीन नहीं कर सकते, जैसे ब्राजील के मैच में जितना रश हुआ था, अर्जेंटीना का मैच हुआ था रात को हुआ था, और लोग जाग रहे थे, हुआ था और लोग जाग रहे थे। ठीक है, इस पर आइंदा भी हम बात करेंगे, हम आइंदा भी ज़हमत देंगे औरंगजेब शामिर और दैगम अब्बास साहब को फुटबॉल के हवाले से।